नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। इकोसिस्टम का जो फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल। और न्यूट्रिएंट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाते हैं हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, वाटर। और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर हैं वो ये सब हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो हमारी बॉडी है या इकोसिस्टम जो है उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लोकोमोशन के लिए, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन हम ले लेते हैं। तो वो हो जाते हैं हमारे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब बात आती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके सोर्स कौन कौन से हैं। तो अब हम चलते हैं कि इनके सोर्स कौन कौन से हैं और हमें कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इनके दो सोर्स होते हैं। एक तो होते हैं गैसियस, जो गैसेस के फॉर्म में होती है, और एक होते हैं सेडिमेंट्री। गैसियस के हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्योंकि जो कार्बन हमें मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो नाइट्रोजन मिलेगा वो हमें मिलेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, या इसे हम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन भी कहते हैं। अब सेडिमेंट्री जो हमारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो होते हैं फॉस्फोरस, सल्फर। तो इसके एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं फॉस्फोरस, सल्फर। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर, जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनमें, या तो ये प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट फॉर्म में, या फिर जो और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनके साथ ये कंपाउंड बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में या रॉक्स में। तो इनका जो सोर्स हो जाता है हमारे वो होता है सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा। अब बात आती है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये जब रॉक्स में होती हैं, सॉइल में होती हैं, तो ये हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो जब बारिश वगैरह होती है तो ये जो रॉक्स या सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये हमें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है वो दो तरह की भी होती है, यानी इनको हम दो तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं। वो हो गए हमारे कंप्लीट साइकिल और इनकम्प्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल वो होती है जो जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल आती हैं, कंप्लीट साइकिल एंड इनकम्प्लीट साइकिल।
अब इसको कंप्लीट साइकिल क्यों कहा है? इसे कंप्लीट साइकिल इसलिए कहा है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे हमें कार्बन मिलती है, या फिर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिससे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जिससे हमें नाइट्रोजन मिलते हैं, वो जब एक इकोसिस्टम में उसकी जो साइकिल चलती है तो कहीं भी उसका जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा इसका लॉस नहीं होता पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन ये फॉस्फोरस और जो सल्फ़र हैं, क्योंकि ये सॉइल में और रॉक्स में सॉल्ट के रूप में या अदर कंपाउंड्स के साथ मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो वो इजीली या फिर रेडीली जो 100% होता है वो हमें अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए इसे हमने इनकम्प्लीट साइकिल बोला है। नेक्स्ट चलते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। अब इसे हमने बायो क्यों कहा है? इसे हमने बायो इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो लिविंग मैटर होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं ये सारे मिनरल्स, एनिमल्स यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं, और क्योंकि जो पूरी साइकिल होती है इकोसिस्टम में उसमें लिविंग थिंग्स भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए ऐड होता है बायो। और इसे जियो साइकिल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें अर्थ भी इन्वॉल्व होता है, यानी सॉइल। बायो में हो गया हमारा लिविंग मैटर। और केमिकल्स जो, जैसे हमें पता है ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो केमिकल्स के, आयन्स के, इन्हीं के बने होते हैं, इसलिए हमने इन्हें कहा है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब एक टर्म आता है स्टैंडिंग स्टेट। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग स्टेट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो स्टैंडिंग स्टेट होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी ये जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट प्रेजेंट एट ए गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इसमें हमारा आ जाता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट एट ए given particular time period। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब प्रोडक्टिविटी की बात करी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग क्रॉप। तो उसके साथ में आपको इसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है वो होता है द बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और ये है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट एट ए गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल, उसमें हम 4 तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो हमारी साइकिल आएंगी वो आएंगी नाइट्रोजन साइकिल, सेकेंड कार्बन साइकिल, थर्ड आएगी हमारी फॉस्फोरस साइकिल, एंड फोर्थ होगी हमारी सल्फर साइकिल। इन चारों को जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसे मैं आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपके लिए इसे समझना इजी हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे वर्ड आया है साइकिल, यानी इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट है वो रेगुलर एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, जबकि जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एनर्जी का फ्लो ऐसे होगा, जबकि न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो साइक्लिक फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जांपल ये
सॉइल की लेयर है, यहाँ पे हम एक ट्री बनाते हैं। तो ये हमारा एक ट्री है और ये जो इसके रूट हेयर्स हैं, तो ये जो रूट हेयर्स होंगे वो सॉइल से लेंगे नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। एटमॉस्फेयर से हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सन है जहाँ से इसकी रेस डायरेक्ट आ रही हैं, और वाटर कंटेंट इसे मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन करेगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। तो इन दोनों को यूज़ करके प्लांट ने किया फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इसने कार्बन का यूज़ किया, यानी कार्बन साइकिल इन्वॉल्व है। सॉइल से इसने लिया नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे हमारी ये तीनों साइकिल आ जाएंगी, क्योंकि ये सॉइल से मिलेगा। चूँकि नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर। ठीक है, इसलिए हमें ये सॉइल से मिलेगा, क्योंकि लेकिन इसका सोर्स जो होता है वो एटमॉस्फेरिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये जो पेड़ है, इसने एक ये प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, तो इसे खाएंगे कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे एनिमल्स हैं, उन्होंने इसे खाया फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। और जब ये पेड़ है तो इसकी जब पत्तियाँ सूख जाएंगी तो वो भी नीचे गिरेंगी, और एनिमल्स जो हैं जब वो डेड हो जाते हैं, यानी जो मर जाते हैं, तो ये जब सॉइल में पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिटर एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इन पे एक्ट करते हैं, इन पे एक्ट करेंगे हमारे डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इनके इस ऑर्गेनिक रिमेन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें सॉइल में रिलीज करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दी सॉइल, ये ही सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाएंगे। फिर इनका फिक्सेशन होगा और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे फिर अवेलेबल हो जाएंगे दूसरे किसी प्लांट्स को उसके फंक्शंस के लिए। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म हो गया हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे एक साइक्लिक फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स काम में आ रहे हैं। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे इसमें हम हर एक साइकिल, मिनरल साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।